नमस्कार, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज लघु सिद्धांत कौमुदी का कृदंत कृत्य प्रकरण पढ़ेंगे। कृदंत कृत्य प्रकरण जो है, इसमें इसके जो प्रत्यय हैं कृदंत कृत्य के, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये कई बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि PGT वगैरह हैं और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, तो उनमें ये कृदंत के जो प्रत्यय हैं ये पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। और थोड़ा सा इनको बारीकी से भी देखा जाता है, क्योंकि छोटे छोटे प्रत्यय होते हैं और उतना ज़्यादा माइंड में नहीं आ पाते। तो इनको थोड़ा सा हम जो पढ़ेंगे, जिस हिसाब से पढ़ेंगे, वो सूत्र को प्रॉपर देखेंगे और सूत्र के बाद उसकी वृत्ति और उदाहरण, कैसे ये सूत्रों से प्रत्यय होते हैं, इसके उदाहरण कैसे बनते हैं, उदाहरणों में कौन कौन से प्रत्यय हुए हैं, क्या नियम है, ये इस प्रकार से हम एक तरह से परंपरा से इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर इसको क्रमशः ही देखते हैं। जो कृदंत कृत्य है लोक सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, तो उसमें आप देखेंगे कि एक पहला सूत्र है धातोः। ये जो धातोः सूत्र है, ये धातोः अधिकार सूत्र है। तो अब जैसे कई बार ये होता है, ये अधिकार सूत्र है, तो ये कई बार पूछा भी जाता है कि धातोः कैसा सूत्र है। तो धातु कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। ये सूत्र अधिकार करता है। अधिकार के विषय में आपको पता ही होगा कि ये जो तो विशेष रूप से अपने स्थल पर कोई कार्य नहीं करते, बल्कि दूसरे जगह पे जाकर के, दूसरे स्थलों पर जाकर वहां बतलाते हैं कि इसका अर्थात मेरा अधिकार है। यहां पर उसको मान करके, धातु को मान करके आगे के कार्य होते हैं। धातु जो सूत्र है, धातु सूत्र कहता है कि आ तृतीया अध्याय समाप्तेर ये प्रत्ययाः ते धातोः परे स्युः। इसकी वृत्ति में है कि आ तृतीया अध्याय समाप्ते, मतलब तृतीया अध्याय की समाप्ति के पहले। आ का मतलब क्या हुआ कि तृतीया अध्याय, आ तृतीया अध्याय समाप्ते ये मतलब जो, तो तृतीया अध्याय की समाप्ति के पहले, ये मतलब जो, प्रत्यय मतलब प्रत्यय हैं, तृतीय अध्याय की समाप्ति के पहले जो प्रत्यय हैं, ते वे प्रत्यय धातोः परे स्युः, मतलब धातुओं से परे होंगे। इस सूत्र का यही कहना है कि तृतीय अध्याय समाप्ति पर्यंत जो प्रत्यय होते हैं वो प्रत्यय धातुओं से परे होते हैं। तो ये आप जानना, जैसे कि जो व्याकरण में प्रवेश करना चाहते हैं या जो अभी नए छात्र हैं व्याकरण के, तो ये याद रखना है कि जो प्रत्यय होते हैं वो प्रत्यय कहाँ पर होते हैं, धातु के पहले होते हैं कि धातु के बाद में होते हैं। तो एक सूत्र है प्रत्यय परश्च। इस सूत्र के द्वारा क्या जाना जाता है कि जो प्रत्यय होते हैं वो पर में होते हैं और उपसर्ग होते हैं वो पूर्व में होते हैं। ठीक है, ते प्राग धातु, उसके लिए एक सूत्र है। तो धातु सूत्र कहता है कि आ तृतीया अध्याय समाप्तेर ये प्रत्ययाः ते धातोः परे स्युः, मतलब तृतीया अध्याय की समाप्ति पर्यंत जो प्रत्यय होंगे वो प्रत्यय धातु से परे होंगे। ये पहला ये अधिकार कर दिया। अब यहां पर एक सूत्र है कृद तिंग इति कृत संज्ञा। इसी में लिखा है, इसकी वृत्ति में लिखा है धातु की कि कृद तिंग एक सूत्र है। कृद तिंग जो सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा कृत संज्ञा होती है। ठीक है, कृद तिंग इस सूत्र से जो प्रत्यय होंगे वो उनकी कृत संज्ञा होती है। तो ऐसा ये सूत्र का कहना है। तो कृद तिंग इति कृत संज्ञा मतलब कृद तिंग इस सूत्र से परे जो प्रत्यय होंगे उसकी कृत संज्ञा होती है। तो यह भी आपको रखना है, याद रखना है कि कृद तिंग ये जो सूत्र है, कृद तिंग सूत्र कौन सी संज्ञा करता है? तो कृद तिंग सूत्र कृत संज्ञा करता है। पूछा भी जाता है कि कृत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? कृद तिंग, ये सूत्र कृत संज्ञा करता है। तो अधिकार तो हो गया, धातु का अधिकार। धातु ने कहा कि भाई मेरा अधिकार तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत, मतलब अष्टाध्यायी में जो तृतीय अध्याय है उसकी समाप्ति पर्यंत, उसके पहले तक मेरा जो है तो अधिकार चलेगा। अधिकार करने के बाद कृततिंग सूत्र आया। इस सूत्र ने कहा कि कृततिंग सूत्र से जो प्रत्यय होंगे उनकी कृत संज्ञा होती है, वो कृत के नाम से जाने जाएंगे कि मैं कृत हूं। एक तो ये हो गया कंफर्म। अब यहां पर एक सूत्र आता है वा असरूपो आस्त्रियाम, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। वा असरूपो आस्त्रियाम ये जो सूत्र है ये परिभाषा सूत्र है। वा असरूपो आस्त्रियाम परिभाषा सूत्र है। परिभाषा का लक्षण करते हैं अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। अनियमे
नियम कारिणी परिभाषा। मतलब अनियम की स्थिति में, अनियमे मतलब अनियम की स्थिति में नियम कारिणी अर्थात जो नियम करते हैं उसको कहते हैं परिभाषा सूत्र। अनियम की स्थिति में नियम करने वाले जो सूत्र होते हैं उनको परिभाषा सूत्र कहते हैं। और वह असरूपो आस्त्रियम कैसा सूत्र है? ये परिभाषा सूत्र है। क्या नियम करता है ये? वह असरूपो आस्त्रियम, इसको देखते हैं। वह स्वरूपों में यहां पर जो पहला पद है ये है वा का मतलब होता है विकल्प। वा का मतलब क्या है? विकल्प। इसके बाद है असरूपः। असरूपः का मतलब होता है जो समान रूप नहीं है। असरूपः मतलब जो समान रूप नहीं है। आस्त्रियाम का मतलब होता है स्त्री को छोड़ कर गए। आ है यहां पर ध्यान देना, खंडाकार है। खंडाकार से क्या होगा कि आस्त्रियाम, स्त्रियाम नहीं बल्कि आस्त्रियाम। ठीक है, तो ये सूत्र है, सूत्र के पद हैं। इसका अर्थ अभी देखते हैं कि ये इसका जो सूत्र का जो संपूर्ण अर्थ है वो अर्थ क्या है, इसकी वृत्ति के द्वारा देखेंगे। वह विकल्प है। वह का मतलब होता है विकल्प से। विकल्प से क्या? तो कहते हैं असरूपो। असरूपो मतलब जो समान रूप वाले नहीं हैं। ऐसे असरूप जो प्रत्यय हैं वो असरूप प्रत्यय यहां पर मतलब ऐसे जो अपवाद प्रत्यय हैं, असरूप मतलब जो अपवाद प्रत्यय हैं वो उत्सर्ग के, अभी इसका पूरा यहां पर अर्थ देखेंगे कि असरूप जो अपवाद प्रत्यय हैं वो उत्सर्ग का विकल्प से बाधक होते हैं। वह का मतलब होता है विकल्प से बाधक होते हैं। आस्त्रिया मतलब स्त्री को छोड़ करके, स्त्रीलिंग में, स्त्री में ये नियम नहीं लगेगा। स्त्री प्रकरण में ये नियम नहीं लगेगा कि अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग के विकल्प से बाधक होते हैं। अब ये जो सूत्र बना है इस सूत्र की वृत्ति देखते हैं। इसकी वृत्ति में एक बार इसका विग्रह समझ लेते हैं। असरूपः, पहले तो असरूपः में इसका जो मतलब विग्रह होगा कि समानम रूपम यस्य सा स्वरूपः, अर्थात समान रूप हैं जो उनको कहते हैं स्वरूप। तो समानम रूपम यस्य सा स्वरूपः न स्वरूपः असरूपः, इस प्रकार से इसका समास कर लेना। तो समानम रूपम यस्य सा स्वरूपः न स्वरूपः असरूपः। इसी प्रकार से स्त्रियाम का कर लेना कि ना स्त्री अस्त्री और तस्याम अस्त्रियाम। तो ना स्त्री अस्त्री तस्याम अस्त्रियाम। तो अस्त्रियाम कैसा? सप्तम्यंत पद है। असरूपः प्रथमांत पद है। और वह कैसा है? अव्यय पद है। तो असरूपः प्रथमांत, स्त्रियाम सप्तम्यंतम व अव्यय पदम। यह सूत्र कहता है कि अस्मिन धात्वाधिकारे, अस्मिन मतलब इस, धात्वाधिकारे मतलब धातु के अधिकार में। किस धातु के अधिकार में? ये जो सूत्र धातु का अधिकार करता है, इस धातु के अधिकार में असरूपो अपवाद प्रत्यय, जो असरूप, असरूप मतलब जो समान रूप नहीं है, ठीक है, जो समान रूप नहीं है, ऐसे असरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात्, उत्सर्ग के बाधक होते हैं। सूत्र कहता है कि इस धातु के अधिकार में असरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात्, उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात् मतलब उत्सर्ग के बाधक होते हैं। तो यहां पर यह स्थिति आती क्यों है? यह परिभाषा सूत्र है। अनियम की स्थिति कैसे हुई? अनियम की स्थिति ऐसे हुई कि आप सामान्य रूप से जानते हैं कि जैसे कि एक कुछ सूत्र होते हैं जो सामान्य रूप से कार्य करते हैं, जिनको हम उत्सर्ग सूत्र कहते हैं, उत्सर्ग शास्त्र कहते हैं। सामान्य रूप से नियम करने वाले जो सूत्र हैं उनको क्या कहते हैं? उत्सर्ग सूत्र। सामान्य रूप से जो कार्य का विधान करते हैं उन सूत्रों को कहते हैं, सामान्य रूप से जो जहां सब जगह लगते हैं उनको कहते हैं उत्सर्ग। और जो विशेष रूप से कहीं पर कार्य का विधान करते हैं उनको कहते हैं अपवाद। तो विशेष रूप से विधान करने वाले सूत्र कैसे होते हैं? अपवाद सूत्र होते हैं। तो अपवाद सूत्र क्या होते हैं कि ये उत्सर्ग सूत्र के बाधक होते हैं। मतलब सामान्य सूत्र के बाधक कौन होते हैं? अपवाद सूत्र। यदि कहीं पर उत्सर्ग सूत्र लग रहा है और उसी स्थल पर यदि अपवाद सूत्र भी लग रहा है तो जो अपवाद सूत्र है वो उत्सर्ग सूत्र का बाध कर देता है नित्य से। ऐसी स्थिति आती है। यहां पर क्या है कि यहां पर नित्य से बाध नहीं करना है, यहां पर नित्य से बाध नहीं करना था, तो यहां पर अनियम की स्थिति होती है कि देखो जो अपवाद जो प्रत्यय हैं, असरूप अपवाद जो प्रत्यय हैं वो उत्सर्ग प्रत्यय के नित्य से बाधक नहीं होंगे। मतलब कैसे बाधक होंगे? विकल्प से बाधक होंगे। केवल बात इतनी सी है। अन्य जगहों पे अपवाद शास्त्र उत्सर्ग शास्त्र का नित्य से बाध कर देता है, लेकिन इस स्थल में
जो अपवाद शास्त्र है वो उत्सर्ग शास्त्र का नित्य से बाध ना करे, बल्कि किससे बाध करे? विकल्प से बाध करे। मतलब एक बार जो तो बाध करेगा, एक बार बाध नहीं करेगा। लेकिन और क्या कहा? स्त्री अधिकारोक्तम बिना, ये मतलब स्त्री अधिकार को छोड़कर, मतलब स्त्री में ये नियम नहीं लगेगा कि अपवाद शास्त्र उत्सर्ग शास्त्र का विकल्प से बाध करता है, ये स्त्री में नियम नहीं लगेगा। इसीलिए इस सूत्र में लिखा अस्त्रियाम, कि स्त्री लिंग को छोड़ करके, स्त्री प्रत्यय को छोड़ करके, तो स्त्री प्रत्यय को छोड़ करके अस्मिन धात्वाधिकारे, इस धातु के अधिकार में असरूपो अपवाद प्रत्यय, जो असरूप अर्थात जो समान रूप वाले नहीं हैं, ऐसे जो अपवाद प्रत्यय उत्सर्गस्य बाधको, उत्सर्ग शास्त्र के बाधक होंगे, वा मतलब विकल्प से, स्यात् मतलब होंगे। स्त्री अधिकारोक्तम बिना मतलब स्त्री अधिकार को छोड़ करके, ऐसा वा असरूपो अस्त्रियाम, इस सूत्र का कहना है। यह सूत्र परिभाषा सूत्र है। अनियम की स्थिति आती है, अनियम की स्थिति में नियम करने वाले ये सूत्र हैं। अब जैसे ये जो प्रत्यय अभी हम पढ़ेंगे, ये जो प्रकरण पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे जो प्रत्यय आएंगे वो लगभग समान रूप से रहते हैं। तो यहां पर क्या है? असरूप मतलब असमान, जो समान रूप से ना हो, ऐसे अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग के बाधक होंगे, ऐसा ये सूत्र कहता है। तो वा असरूपो अस्त्रियाम बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। पूछा भी जाता है कि वा असरूपो अस्त्रियाम ये कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है, नियम सूत्र है, परिभाषा सूत्र है। तो ये आपको जानना है कि ये जो सूत्र है ये परिभाषा सूत्र है। तो ये भी सूत्र हो गया, वा असरूपो अस्त्रियाम भी हो गया, धातोः सूत्र भी हो गया। इसके बाद अब एक सूत्र आता है कृत्याः। इसके बाद एक सूत्र है कृत्याः। ये सूत्र यहां पर लिखा है। कृत्याः जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कृत्याः ळवुल त्रिचौ इत्यतः प्राक् कृत्य संज्ञाः स्युः। इस सूत्र का कहना है कि ळवुल त्रिचौ, कृत्याः केवल इतना ही सूत्र है, ठीक है। कृत्याः जो सूत्र है वही जो तो संज्ञा है ना। ये कहता है कि ळवुल त्रिचौ सूत्र आता है, ठीक है। ळवुल त्रिचौ जो सूत्र है, उस सूत्र के ळवुल त्रिचौ इत्यतः प्राक्, प्राक् मतलब पहले, मतलब ळवुल त्रिचौ सूत्र के पहले तक कृत्य संज्ञा स्युः, मतलब कृत्य संज्ञा होती है। ये याद रखना है कि जो कृत्य संज्ञा है, ये कृत्य संज्ञा कहां तक होती है, कहां तक जाती है? ळवुल त्रिचौ सूत्र के पहले तक। ये आता ना, ळवुल त्रिचौ, धातुओं से ळवुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं, जिससे कारकः कर्ता प्रयोग बनता है ना, कारका कर्ता। तो उस सूत्र के पहले तक, पूर्व कृदंत में सूत्र है ये, उस सूत्र के पहले तक जो भी प्रत्यय होंगे उनकी कृत्य संज्ञा भी होगी। तो याद रखना कि एक सूत्र है कृदतिंग। कृदतिंग ये सूत्र कहता है कि कृत संज्ञा, इस सूत्र के द्वारा कृत संज्ञा होती है। कृत्याः सूत्र कहता है कि ळवुल त्रिचौ, इस सूत्र के पहले तक कृत्य संज्ञा होती है। ये जो कृत्य और कृत जो संज्ञा है, ये कृदतिंग है ना, ये जो है कर्ता अर्थ में होती है, ये भी याद रखना है। यहां पर लिखा भी होगा कहीं पर। हाँ, इसके बाद एक सूत्र आता है जो ये बताता है कि ये जो कृत प्रत्यय होते हैं ये कर्ता अर्थ में होते हैं। तो ये तो समझ गए कि कृत्याः सूत्र क्या कहता है। कृत्याः ये जो सूत्र है यही प्रथमांत सूत्र है, एक ही पद है, केवल कृत्याः इतना ही है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यह पूछा जाता है कि कृत्य संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? कृत्याः ये सूत्र है। जब कृत्याः इस सूत्र से कृत संज्ञा हो गई, कृत संज्ञा कहां तक, मतलब कहां तक होगी, कहां तक जाएगी? ळवुल त्रिचौ इस सूत्र के पहले तक। तो ळवुल त्रिचौ इस सूत्र के पहले तक कृत संज्ञा होगी। अब ये होता है कि ये जो भाई जो प्रत्यय होते हैं, जैसे कि एक कृत संज्ञा है, तो ये किस अर्थ में होंगे? ये कर्ता अर्थ में होंगे, कर्म अर्थ में होंगे, या भाव अर्थ में होंगे? तब के लिए एक सूत्र आता है, प्रत्यार्थ निर्धारक विधि सूत्र है कर्तरीकृत। कर्तरीकृत ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि कृत प्रत्यय कर्तरि स्यात्। कर्तरी कृत ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है कर्तरीकृत कि कर्तरी अर्थात कर्ता अर्थ में, कर्तरी का क्या हुआ? इसका अर्थ आएगा कर्ता अर्थ में, कृत मतलब कृत प्रत्यय होते हैं।
तो जो कृत प्रत्यय होते हैं वो कर्ता अर्थ में होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है कि जो कृत प्रत्यय होते हैं किस अर्थ में होते हैं, भाव अर्थ में होते हैं, कर्म अर्थ में होते हैं, कर्ता अर्थ में होते हैं। तो याद रखना कि कृत प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, कर्ता अर्थ में होते हैं। यह महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि सूत्र ही सीधे बतलाता है कि जो कृत प्रत्यय होते हैं वो कर्ता अर्थ में होते हैं। इसकी वृत्ति में लिखा है कृत प्रत्ययः कर्तरि स्यात्। कृत प्रत्ययः कर्तरि स्यात्, इसकी वृत्ति है। इसकी वृत्ति वही है जो अभी मैंने बतलाया कि जो कृत प्रत्यय होते हैं वो कर्तरि अर्थात कर्ता अर्थ में स्यात् मतलब होते हैं, ठीक है। तो कृत प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, कर्ता अर्थ में होते हैं, यह जान लेना है। तो सामान्यतया कृत प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, कर्ता अर्थ में होते हैं। तो यहां तक हो गया। अभी कोई उदाहरण नहीं आया, अभी ये केवल कोई विधान कर रहा है, कोई परिभाषा से नियम कर रहा है, कोई अधिकार बतला रहा है ना, अभी केवल ये चल रहा है। तो कृत प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, कर्ता अर्थ में होते हैं। अब एक और प्रत्यार्थ निर्धारक विधि सूत्र आया। प्रत्यार्थ निर्धारक विधि सूत्र, यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये भी। तो जो कृत प्रत्यय हैं वो कर्ता अर्थ में तो हो गए, बाकी के और जो प्रत्यय हैं वो किस अर्थ में होंगे, तो उसको बतलाने के लिए कि और जो प्रत्यय होते हैं वो किस अर्थ में होते हैं, तो यहां पर एक सूत्र आता है तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, ये सूत्र हो जो तो यहां पर सूत्र है। तयोः एव कृत्यक्त खलर्थाः, मतलब तयोः मतलब भाव कर्मणोः। तयोः का मतलब इसकी वृत्ति में लिखा है एते मतलब कौन, कृत्य, ता और खलर्थ, ठीक है। एते का मतलब क्या होगा, कृत्य, कृत प्रत्यय, कृत संज्ञक शब्द, ता और खलर्थ ये संज्ञक शब्द। तयोः एव यहां पर लिखा है भाव कर्मणो रेव स्युः, भाव कर्मणो रेव स्युः। इसका मतलब यह हुआ कि कृत्य संज्ञक, ता और खलर्थ ये जो प्रत्यय हैं, तयोः एव मतलब भाव कर्मणोः एव मतलब भाव और कर्म में ही होते हैं, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, भाव कर्मणोः एव। एव मतलब क्या हुआ, ही, है ना, मतलब निश्चय कर दिया कि जो कृत्य, ता और खलर्थ जो प्रत्यय होंगे, अर्थात खल अर्थ में जो प्रत्यय होंगे, ये प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में ही होंगे, ऐसा इस सूत्र ने विधान कर दिया। तो यहां पर जैसे कि तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, तो यहां पर तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, खलो अर्थः खलर्थाः, खल के अर्थ में प्रत्यय होते हैं ना, ईशत करः प्रयोग बनता है, अभी आगे आएगा। इसी तरह से जो ता प्रत्यय होते हैं, इसी तरह से कृत संज्ञक शब्द। तो ये याद रखना है कि कृत संज्ञक, ता और खलर्थ ये तीनों प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, कर्तार्थ में, भाव अर्थ में, कर्म अर्थ में। तो याद रखना भाव कर्मणोः एव मतलब भाव और कर्म अर्थ में ही होते हैं, ऐसा इस सूत्र ने निश्चय कर दिया, है ना। और जो कृत संज्ञक हैं वो कर्तार्थ में होते हैं, कर्तरि कृत के नियम से, अभी जो सूत्र पढ़े। तो कृत संज्ञक कर्तरि अर्थ में होते, कर्तार्थ में होते हैं, कर्तरि कृत इस सूत्र के द्वारा। और कृत्य, ता और खलर्थ ये जो प्रत्यय होते हैं ये भाव और कर्म अर्थ में ही होते हैं। खलो अर्थः खलर्थः, इस प्रकार से इसका विग्रह कर लेना है। षष्ठी तत्पुरुष होता है खलो अर्थः खलर्थः में। और तयोः सप्तम्यंत है, एव अव्यय पद है, कृत्यक्त खलर्थः। समस्त सूत्र में केवल यहाँ पर 3 पद हैं। तो तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः, ये सूत्र समझ गए कि सूत्र क्या कहता है कि कृत्य संज्ञक, ता, है ना, ता संज्ञक, और जो खलर्थ जो प्रत्यय, जो खल के अर्थ में जो प्रत्यय होते हैं, तो कृत्य, ता और खलर्थ ये जो प्रत्यय होते हैं ये भाव और कर्म अर्थ में ही होते हैं, ऐसा आपको समझना है। तो इन सूत्रों को हमने पढ़ा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं ये कृदंत के,
और ये जब सूत्र अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे तो अब आगे इसके उदाहरण आएंगे, उन उदाहरणों को हम इसके बाद की कक्षा में देखेंगे। इसी के साथ आज विराम लेते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार।